2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बाकी, लेकिन बिसात, सियासी बिसात अभी से बीत चुकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की तैयारी किस तरीके की है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस अब उन सीटों पर ज्यादा है जहां 2019 लोकसभा चुनाव में वो कम मार्जिन से पिछड़ी थी या फिर नंबर 2 पर रही थी। और उन हारी हुई सीटों पर चुनावी बाजी को इस बार किस तरीके से पलटा जाए, इसी का रोड मैप बनाने में बीजेपी जुट गई है। और वहीं से सामने आ रहा है मिशन 144। तो क्या है ये मिशन 144? आइए करते हैं इसी मिशन 144 को डीकोड इस रिपोर्ट में। एक 144 लोकसभा सीटें, वो सीटें जिनके पास रहने वाली है 24 के चुनाव की चाबी। वो 144 सीटें जिन पर है बीजेपी की खास नजर। वो सीटें जिनके लिए बीजेपी ने बनाया है एक खास रोड मैप। आखिर ये 144 सीटों का चक्कर क्या है? उन 144 सीटों पर बीजेपी का इतना खास जोर क्यों है? आज हम खोलने जा रहे हैं 144 सीटों का पूरा रहस्य। आज हम बीजेपी के मिशन 144 को करने जा रहे हैं डिकोड। दरअसल बीजेपी ने देश भर की 144 उन लोकसभा सीटों की पहचान की है जिनके जरिए 2024 की चुनावी राह आसान करना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अपने नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मंगलवार को इन्हीं 144 सीटों की समीक्षा की गई, और वो भी तब जब इन सीटों का जिन नेताओं को जिम्मा दिया गया था उनकी मौजूदगी में उन सीटों पर बात हुई। 24 के लिए बीजेपी के इस मंथन से क्या क्या निकला और 144 सीटों पर बीजेपी का खास जोर क्यों है, ये भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि वो 144 सीटें किन किन राज्यों में हैं। इनमें से 24 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। आंध्र प्रदेश में भी ऐसी 24 सीटों की पहचान की गई है, जबकि केरल में बीजेपी के टारगेट पर हैं 15 सीटें, जबकि तेलंगाना की ऐसी 13 सीटें हैं जिनके लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। ओडिशा में 13 सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी छिटपुट सीटें मिलाकर ये 144 सीटों की संख्या बैठ रही है, जो 24 के चुनाव का एक नया बैटलफील्ड बनेंगी। ये 144 वो लोकसभा सीटें हैं जिनमें भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में या तो दूसरे नंबर पर रही या बहुत कम अंतराल से चुनाव हारी थी। बीजेपी के इस प्लान में बिहार की 16 वो लोकसभा सीटें भी जुड़ गईं जिनमें नीतीश की पार्टी जेडीयू जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अब दोनों की राह जुदा जुदा हो चुकी है। तो बीजेपी के मिशन 144 का मतलब है जहां कमजोर वहां पर जोर। यानी पिछले चुनाव में हारी हुई लोकसभा सीटों पर 2024 में बाजी पलटनी है। असल में बीजेपी की पूरी कैलकुलेशन जिस चुनावी फॉर्मूले पर खड़ी है, जरा उसे समझ लेते हैं। 2014 में हारी हुई सीटों में से 30% पर बीजेपी को 2019 में जीत मिली थी। अब बीजेपी का टारगेट है कि 2019 की हारी हुई सीटों में से 50% पर जीत दर्ज की जाए। तो क्या इन 144 लोकसभा सीटों के पास ही होगी 2024 में सत्ता की चाबी? ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी है या सेकंड नंबर पे है। वहाँ जो लोग चुनाव जीत के आए हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी सबसे पहले। दूसरी बात, बीजेपी क्लेम करेगी कि आप हमको एक चांस दो, क्योंकि बीजेपी के पास सेकंड नंबर पे आया, इसका मतलब वहाँ वोट शेयर है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो समझ में आ गई, जो सीटें उनके पास थी 2019 में, तब वो जो गठबंधन हुआ करते थे वो गठबंधन अब दिखाई नहीं देते। उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो आपके पास जो सीटें थी उसमें बहुत सारी सीटें जाने का चांस है। अब जरा ये समझते हैं कि उन 144 सीटों के लिए बीजेपी का रोड मैप क्या है। बीजेपी ने तय किया है कि ऐसी हर लोकसभा सीट पर
एक केंद्रीय मंत्री का प्रवास होगा। उन 144 लोकसभा और उनमें आने वाली सभी विधानसभा सीटों की अहम सूचनाएं जुटाई जाएंगी। इन इलाकों में जाति, आर्थिक स्थिति, युवा, महिला, गरीब की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जिन बूथों पर बीजेपी को हार मिली, उनको मजबूत करने के लिए भी अहम सुझाव मांगे गए। बीजेपी ने जिन 144 लोकसभा सीटों की पहचान की है, उनमें केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम की कल समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक प्रवास कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ये जानकारी सामने आई कि कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद पता चला कि केवल 32 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने प्रवास कार्यक्रम मानक के अनुसार पूरे किए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नसीहत दी कि संगठन से ही सरकार है, इसलिए संगठन के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कल हुई बीजेपी की अहम बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। मंत्रियों ने जो रिपोर्ट पेश की, उनमें बीजेपी के मिशन 144 की इन सीटों में से तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पार्टी को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ये जो 144 सीट जो क्लस्टर्स है, उन्होंने एक तो तेलंगाना बीजेपी हमने देख चुका है बीजेपी जैसे कैसे तेलंगाना में अभी अपना ध्यान रखता है। तेलंगाना में अभी तो कांग्रेस बड़ी वीक में है, अभी टीआरएस है, लेकिन दूसरा पार्टी नहीं है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि हम थोड़ा जोर से पकड़े तो उसको इमर्जिंग पावर जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव पावर इमर्ज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी अभी भी ओपोजिशन में है, मेन ओपोजिशन पार्टी की तरफ से बन सकते। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर 144 सीटों के लिए रोड मैप निकला कैसे। बीजेपी ने उन सीटों के लिए इतना वृहद प्लान कैसे तैयार किया। इसकी शुरुआत इसी साल 25 मई से हुई थी। तब मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का नेतृत्व भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री समेत 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शामिल थे और इसी बैठक में 144 लोकसभा सीटों का खाका तैयार किया गया था और तय किया गया था कि इन 144 लोकसभा सीटों में भाजपा के नेता जाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेंगे और लोकल लेवल पर संगठन को मजबूत करेंगे। बीजेपी उन 144 लोकसभा सीटों को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर लोकसभा सीट के लिए एक सोशल मीडिया हैंडल तैयार करने को कहा गया है, जिसमें कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होना सुनिश्चित करने का लक्ष्य लोकल टीम को दिया गया है। बीजेपी का जिस तरह इन सीटों पर जोर है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हीं 144 सीटों के पास होगी 24 की चाबी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।